क्या कहना चाह रहे हैं परम जी? परम जी का कहना है कि पूजा स्थान पे खून बहना बहुत ही बुरा संकेत है होने वाले बच्चे के लिए। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। अच्छा होगा आप इन्हें यहाँ से जाने के लिए कहिए। परम जी, यो तो गलती से हुआ छोटा सा एक्सीडेंट है ना, आप इन्हें यहाँ रुकने की आज्ञा दे दीजिए, कुछ ना होगा प्लीज। परम जी को डर है कि इनके साथ बुरे प्रभावों ने भी घर में प्रवेश किया है। अगर ये यहाँ रुके तो ये शायद ये हवन नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, परम जी जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा। मीत बेटा तू शांत रह। अगर परम जी कुछ कह रहे हैं तो कुछ सोच समझ के ही बोल रहे होंगे ना। कोई बात नहीं मीत भाभी, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से पूजा में कोई अड़चन है। मैं चले जाऊंगा, इट्स ओके। मीत, उस तरफ जहाँ तुम सोती हो वहां पर एक कॉल बेल लगवा दूं? हाँ, ताकि अगर तुम्हें किसी को बुलाना हो तो तुम वो बेल बजाओ, तुरंत मनी काका आ जाएंगे और फिर मॉम चाची कोई भी आ सकता है ना तुम्हारी हेल्प के लिए। हाँ, ये ठीक रहेगा। यार मीत, कबर्ड के हैंडल तो ऐसे ही हैं यार, ये इतने एजेस ये लग जाएंगे तो कितना डेंजरस हो सकता है। यार मीत, मैं एक काम करता हूँ, अभी के लिए ना इस पे बबल रैप लगा देता हूँ और कल कारपेंटर को बुला के जितने एजेस है ना ये लकड़ी के हैंडल्स के, इन्हें घिसवा के राउंड करवा दूंगा ताकि इनसे कोई खतरा ना रहे। हाँ, ये सही रहेगा, ये रहेगा सही। मीत मेरी बात सुन, बैठ बैठ बैठ। क्या कर रहा है? मतलब इतना परेशान क्यों हो रहा है? अरे यार मीत, मेरा ध्यान इस पे कैसे नहीं गया यार, ये तो कितना डेंजरस है। ये एजेस भी तो रह गए हैं ना। हाँ, काम करता है, ये लगा। राम 2 मिनट। अब ये क्या है? मैंने सोचा कि तू कब तक किस किस चीज पर ही वो बबल वाला रैप लगाएगा, इसलिए मैंने ना इसने अपने ऊपर ही लगा लिया। अब तेरे टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं, ठीक है ना? अरे यार मीत, मैं तो बस तुम्हारा ख्याल रखने की कोशिश कर रहा था बस से। मीत बैठ बैठ। देख मीत, यो टाइम ना बड़ा कीमती है, इसने से बर्बाद ना कर, अच्छी अच्छी यादें बना। तुम्हें क्या ऐसा लग रहा है कि मैं पल एंजॉय नहीं कर रहा? कर रहा हूँ मीत, मैं बस थोड़ा केयरफुल हूँ और थोड़ा ज्यादा केयरफुल होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अपने बच्चे का ध्यान रखना तो हर फादर का फर्ज है। और मीत, मेरे हिसाब से बाकी पेरेंट्स भी ऐसे ही करते होंगे, ऐसे ही तो सोचते होंगे ना। तो मैं भी तो पेरेंट बनने वाली हूँ ना, मैं तो तेरी तरह केयर के नाम पर बावली ना हुई जा रही। मीत उस्ताद हो, तुम बाकी माओ से थोड़ी देख, मैं जानती हूँ कि मैं बाकी छोरियों जैसी ना दिखती, उनके जैसे शौक ना है मेरे। जिसका मतलब ये तो ना है ना कि मेरे अंदर माँ होने वाली भावना में कोई कमी है। नहीं 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 मीत, अभी जो मेरे मुंह से निकला मेरा मतलब वो नहीं था। एंड यू आर एक्चुअली राइट, मैं यहाँ जो कुछ भी कर रहा हूँ ना वो थोड़ा ज्यादा है मीत, क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ। एक बार किसी से दिल लगा लूं और मेरा दिल उससे लग जाए, जुड़ जाए, तो फिर मैं थोड़ा कंसर्न्ड हो जाता हूँ, उनसे इमोशनली अटैच्ड हो जाता हूँ ना मैं मीत। शायद मैं हमारे बच्चे के लिए ओवर प्रोटेक्टिव हो गया। हाँ? तुम्हें याद है ना जब डैड को जेल हुई थी तो कैसे मैंने अपना आपा खो दिया था। मैं जिंदगी में सिर्फ एक चीज से डरता हूँ, किसी अपने को खोने से। और यहाँ मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ना वो मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ या फिर किसी दिखावे में नहीं कर रहा हूँ मीत, मैं ऐसा ही हूँ। तुम समझने की कोशिश करो मीत, ये सब जी, मेरी बहू बाकी लड़कियों से थोड़ी अलग है। उसके अंदर लड़कियों जैसी नजाकत की जगह लड़कों जैसा अकड़ और रूखापन है। थोड़ी मनमौजी है वो। ऐसे में मुझे डर है कि पता नहीं वो माँ का किरदार किस तरह से निभा पाएगी। तो
मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप मेरी मीत बहू को ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि वो माँ बनने के एहसास को महसूस कर सके, वो समझ सके कि माँ बनना क्या होता है। एटलीस्ट तब तक जब तक उसका बच्चा ना हो जाए। एक बार मेरे बेटे का बच्चा इस दुनिया में आ जाए, उसके बाद तो मैं उस बच्चे को अपने हिसाब से पालूंगी, और उसके बाद फिर चाहे मेरी मीत बहू को जैसे दिल में आए वो रहे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन तब तक थोड़ा आप प्लीज उसे आशीर्वाद दे देते तो। मेरा आशीर्वाद तो है ही उसके साथ। पिछली बार तो बच गई थी, लेकिन इस बार उसे भगवान के पास भेजने का ऐसा प्रबंध किया है कि खुद भगवान भी उसे बचा नहीं पाएंगे। यूं ना आधी रात में मेरे पेट में कुंफू कराटे कर रहा है, बिल्कुल ना मेरे ऊपर गया है, यू लाते मार रहा है बिल्कुल मेरी तरह। तुमने याद है मैं किसी नींद में तेरे साथ वो किक बॉक्सिंग कर रही थी, यू भी मेरे पेट में बॉक्सिंग कर रहा है। माता रानी न जाने क्या देख लिया जो मेरे पेट में से उछल कूद मचा रहे। किक मार रही है? हाँ, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो कैसे वो इधर से इधर आया ना। इसका मतलब हमारी बच्ची के नन्हे नन्हे हाथ पांव मूव कर रहे हैं मीत। इसका मतलब हमारी बच्ची बड़ी हो रही है मीत। पूरी तैयारी कर ली हमारी बच्ची ने अपने मम्मी पापा के पास आने की। एक बार बस आप अपनी मम्मा के पेट से बाहर आ जाओ, फिर कभी पापा की गोदी में, कभी मम्मा की गोदी में, कभी पूरे परिवार की गोदी में, यहाँ वहां बस आप गोदी में ही रहोगी। क्या तूने फिर से वही राग लापना शुरू कर दिया ना? तू मैंने बता कि तन्ने कैसे पता कि मेरे पेट में छोरा आना है और छोरी है? क्योंकि मिसेस मीत हुड्डा अलावत दिल वाली फीलिंग है, छोरा ना है, छोरी है, छोरी आने वाली है मीत। छोरी ये बुझाकर शांत हुआ ही हो, ये वो मन ने चैन आया है। शांत हो गया? बच्चा तो ठीक है ना? तुम तो ठीक हो ना मम्मी? कैसे हो ये कुकर कैसे फट गया? ये सब गलती मेरी है, ये सब मेरी वजह से हुआ। मुझे इस लड़की को किचन में अकेले छोड़ना ही नहीं चाहिए था। भगवान, इतना बड़ा हादसा हो गया घर में, कुछ हो जाता इस लड़की को तो। भाभी जी, ये वक्त इन बातों का नहीं। हमें देखना चाहिए कि मीत बहू को कहीं लगी तो नहीं है ना? तो ठीक है ना? पता है कहीं दर्द तो नहीं हो रहा ना? हाँ ना 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 चाची जी, कुछ ना हो रहा है हमें। मैं खड़ी होके कुकर में सीटी आने का इंतजार कर रही थी, फिर अचानक न जाने क्या हो गया। बहुत बड़ा हादसा हो गया। मम्मी जी, बेबी कह रहा है कि आज के लिए ना ज्यादा एक्साइटमेंट हो गया, पर वो अंदर बिल्कुल ठीक है, कुछ ना हुआ, सब ठीक है, बढ़िया है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि बच्ची को कुछ नहीं हुआ, तुमको कुछ नहीं हुआ। मेरी समझ में नहीं आ रहा, ये खिचड़ी बनाने का आदेश खुद परम जी ने दिया था, फिर कैसे हो गया इतना बड़ा हादसा? जी, पूरी श्रद्धा के साथ इस खिचड़ी को बनाना था ताकि तुम्हारे अंदर एक अच्छी माँ, एक अच्छी औरत और एक अच्छी बहू के गुण आ सके। मेरे जाने के बाद जरूर तुमने कोई छेड़खानी की होगी इस कुकर के साथ, तभी ये सीटी फंसी है, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, अब तुम सुई के बराबर भी रिस्क नहीं लोगी, सिर्फ अपने और इस बच्चे का ख्याल रखोगी बस। तुम्हें अंदाजा भी आज तुम्हारी लापरवाही की वजह से हम अलाहाबाद खानदान से चिराग हो सकते थे। जी, देखिए कुछ नहीं हुआ, मीत बहू ठीक है, उसका बच्चा भी ठीक है, हाँ सब कुछ ठीक है बाबा जी। ये जो खिचड़ी फैली हुई है ना, इसे मैं ठीक कर देती हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, आप चाहिए। परम जी ने कहा था उन्हें खिचड़ी का भोग लगाना है, क्या आप बोलेंगे उनको? क्या हो गया? ये कैसे भोग लगाएंगे? आप टेंशन मत लीजिए बाबा जी, बस
आप चाहिए, आराम करिए, मेरा विश्वास कीजिए, मैं कर दूंगी। चलिए, आराम से, आराम से। चाची जी, आप कितनी अच्छी हो। मैंने किसी की चीखने की आवाज सुनी। कोई वो मेरे पाँव में थोड़ा दर्द रहता है और कभी कभार दर्द बढ़ जाता है, इसलिए मेरे मुंह से चीख निकल गई। मैं आपके लिए कोई दवा या दर्द भगाने वाला तेल ले आती हूँ। नहीं नहीं नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, पर इसकी कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा योगासन करूंगा तो ठीक हो जाएगा। आप जाइए। वैसे भी परम जी ध्यान लगाते हैं और समय हो गया है, उन्हें एकांत और शांत चाहिए। जी। जय हिंद मैडम जी। जी क्या हो गया? मैडम जी, मुझे आपको शांति के बारे में कुछ बताना है। कल से वो नशा मुक्ति केंद्र से गायब है और माने तो डर है कि कहीं वो भाग न गया हो, आपसे फोन पे बात ना हो सकी, इसीलिए मैं आपके घर भी गया था, लेकिन वहाँ आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। अच्छा ठीक है, समझ गई मैं। मन्ने ये बताइए कि ये आपने पता है कि सेंटी कितने? अब ये तो पता नहीं मैडम जी, लेकिन इतना तो समझ में आ रहा है कि उसने नशा मुक्ति केंद्र के लोगों को घूस देकर अपनी तरफ मिला लिया है। और तो और इतना तो तय है कि वो बड़ा कांड करने की फिराक में है। मैडम जी, आप जरा संभल के रहिएगा। जी अच्छा किया जो आपने मैंने बता दिया। जी मैडम जी, जय हिंद। किस खतरनाक इरादे से सेंटी पा रहे हैं। मैडम, ये हलवा बड़ी मैडम ने आपके लिए भेजा है और कहा है इसे पूरा खत्म करने के लिए। कौन परेशान कर रहा है? हेलो हेलो मनबीर जी, मैं ऐसा ही मैं तुड्डा बोल रही हूँ। अरे नमस्ते मैडम जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। वो मैंने ना एक उड़ती उड़ती खबर मिली है तो मैंने सोचा आपने बता दूं। मैंने सुना है कि डिपार्टमेंट आपके खिलाफ ना कोई कड़ा एक्शन लेने वाला है। क्या? पर क्यों मैडम जी? वो तो मैंने ना पता नहीं। अच्छा, आपके अंडर में जितने भी कैदी हैं उन्हें सही बराबर से सजा वजा मिल रही है ना? मतलब कोई इते उते तो ना हो गया? जी जी, कैदी तो नशा मुक्ति केंद्र में ही सजा काटेंगे और क्या करेंगे। सही बात है। मैं आपने वो बात बता के टेंशन न देना चाहती थी। सॉरी जो मैंने आपने टेंशन दे दी हो तो, पर मन लगा कि आपने बताना चाहिए। पर ये बाप कह रहे हैं कि नशा मुक्ति केंद्र में सब ठीक है, तो घबराने वाली कोई बात ही ना है। अगर इंक्वायरी बैठ भी गई तो भी कुछ निकलने वाला तो है ना? जी जी। चलिए, अच्छा लगा जान के। जय हिंद, रखती हूँ मैं फोन। जैन मैडम। दाना तो डाल दिया है, रियो मछली तो जाल में जरूर फंसेगी। आप लोग तो शाम को जाने वाले थे ना? जी हम जरूर रुक जाते, पर गुरुजी ने हमें आश्रम वापस बुलाया है। अच्छा अच्छा। परम जी, जो खिचड़ी आपने मेरी बहू को बनाने के लिए कहा था वो
जी वो अगले 10 दिनों तक आपकी बहू के हाथों से बनवा के निभानी है। तो 1 मिनट में मीत बहू को बुलाती हूँ। जाने से पहले प्लीज उसे आशीर्वाद दे दीजिए। 1 मिनट। परम जी का आशीर्वाद आपकी बहू और पूरे परिवार के साथ है। आपकी बहू को आराम करने दीजिए। अच्छा। अगर सब सही रहा तो आज के बाद वो हलवा खाने के बाद हमेशा हमेशा के लिए आराम ही करेगी। आप लोगों ने पूरी विधि पूर्वक ये पूजा संपन्न की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी अगर आपके लिए कुछ कर सके तो बताइएगा, हमारा सौभाग्य होगा। तेरे लिए कुछ खाने के लिए लाओ? कुछ खा। क्या हुआ पुत्र? तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? कोई तकलीफ हो रही तुझे? हाँ? ना चाची जी, वो थकान के कारण कमजोरी सी लग रही थी बस। पुत्र, और ये रेखा मीत ने बनाई है ना, ताकि तू काम पर न जा सके। मीत और मीत के आइडिया कमाल ही होते हैं। पुत्र, थोड़ा सा आराम कर ले। जब मीत वापस आएगा ना तो तुझे लंच के लिए बुलाऊंगी। वापस आएगा मतलब कितने क्या है वो परम जी के आग्रह पर उनके शिष्यों को छोड़ने गया है। एक छोटी सी मदद हो जाती तो अच्छा होगा। हाँ हाँ बताइए ना, हमारा सौभाग्य होगा, बोलिए ना। जी, जो गाड़ी हमें लेने आने वाली है वो हाईवे के पास आने वाली है। अगर आपको ऐतराज ना हो तो आपका बेटा मीत हमें वहां तक पहुंचा दे तो। अरे क्यों नहीं, है ना? बेटा। जी बिल्कुल डैड, इसमें कहने पूछने की कोई बात ही नहीं है। मैं आप लोगों को वहां तक छोड़ देता हूँ, कोई बात नहीं। आई हरिओम। गुरु जी के शिष्यों ने छोड़ने गया है। हाँ पुत्र, यहाँ पास में हाईवे तक छोड़ने गया। टेंशन मत ले, ठीक है? तू आराम कर, मैं आती हूँ। माम, अब तो यकीन हो गया ना कि मैं झूठ नहीं बोल रही थी। हर बार की तरह मीत भाभी ने अपनी मनमानी की और निकल गई। हेलो, मैं एसआई मीत हुड्डा की मदर इन लॉ मिसेस बबीता अलावत बोल रही हूँ। मीत हुड्डा से बात कराइए, थोड़ा अर्जेंट है। माफ कीजिएगा मैडम जी, पर एसआई मैडम जी यहाँ तो आई नहीं। हाँ नहीं आई? देखिए, आप जो कोई भी बोल रहे हैं प्लीज मुझे साफ साफ बताइए, मीत हुड्डा कहाँ गई है और पुलिस के किस काम से निकली है? जी मुझे इस बारे में कुछ भी जानकारी नहीं। झूठ बोल रहे हैं आप। मैं जानती हूँ आपको पता है मीत हुड्डा कहाँ गई है। देखिए मुझे साफ साफ बताइए वरना मैं आपकी कंप्लेंट पुलिस कमिश्नर से कर दूंगी। मैं सच कह रहा हूँ मैडम जी, मुझे कुछ नहीं पता। पर हाँ, वो मंत्री साहब अभय राणा जी का बेटा सेंटी राणा नशा मुक्ति केंद्र से फरार हो गया। एसआई मैडम शायद उसी को पकड़ने गई होगी। बस इतना ही पता है मैडम जी। तो आगे की इन्फॉर्मेशन निकालिए और मीत हुड्डा कहाँ है उनकी लोकेशन ट्रैक करके मुझे तुरंत बताइए। जी 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 जी। देखा माम, रब्बर और मीत हुड्डा, इन दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। दोनों को कितना भी खींचकर सही रास्ते पर लाने की कोशिश करो, वापस वहीं पहुंच जाते हैं। इट रिट्रैक्ट्स। आपने, हमने, सबने उन्हें कितना समझाने की कोशिश की कि वो प्रेग्नेंट है, उनकी कोख में इस घर का वारिस है, बट नहीं, वो तो चली गई खतरों से लड़ने। आखिर मीत उस्ताद ही रही, मां नहीं बन पाई। आज मीत हुड्डा को मेरे हर सवाल का जवाब देना होगा। और आज अगर उसकी जिद की वजह से इस खानदान के होने वाले वारिस को जरा सी भी तकलीफ पहुंची
खुदाने का लाख लाख शुक्र है कि इस घर के होने वाला वारिस और मेरा बच्चा दोनों सही सलामत है, दोनों को कुछ नहीं हुआ। दोस्त, जिस तरह से आज तुमने मीत की जान बचाई है ना, हम सब कभी नहीं भूल पाएंगे। और मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि वो शांति हम लोगों के बीच में गुरुजी बन के बैठा था। और मैं भी आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मेरी समझ में ये नहीं आया कि जब हम वहां पर पहुंचे तो तुम रो क्यों रही थी? क्योंकि जिस तरह से तुम रो रही थी तो मुझे लगा कि क्योंकि उस समय बहू ने जो जीत हासिल की थी वो जीत सिर्फ शांति और उसके गुंडों पर नहीं थी, बल्कि वो जीत थी सच्चाई की बुराई पर जीत। उसने सिर्फ अपने पति हमारे मीत पुत्र को नहीं और अपने होने वाले बच्चे को नहीं बचाया, बल्कि उसने वो वादा जो अपने पापा से किया था, वो जो कसम खाई थी, वो कसम उसने पूरी की। और उसके अलावा उसने हमारे अलावत परिवार को भी इंसाफ दिलाया। बेटा, तुम शायद भूल रही हो कि तुम्हारे जो पुलिस कमिश्नर हैं वो मेरे अच्छे दोस्त भी हैं। उन्होंने कुछ देर पहले ही मुझे फोन करके सब कुछ सच सच बता दिया। ना पापा जी, बस आगे कुछ ना कहना। नहीं बेटा, अब मैं नहीं रुकूंगा, क्योंकि अब मैं चाहता हूं कि सच सबके सामने आए, और खास तौर पे बबीता जी के सामने। सच्चाई? राज, क्या बात है? कैसी सच्चाई? क्या नहीं पता मुझे? बताओ बेटा, मेरी खातिर। किसी को नहीं पता लगने लिया। 4 साल तक ये इल्जाम मैं राम अलावत पर लगाता रहा, और उसको यकीन दिलवा दिया मैंने कि ये कत्ल उसने किया था, अशोक हुडा को उसने मारा था। इस चीज का मैंने फायदा उठाया। अलावत फार्मा के फेक मेडिसिन का स्कैम रचा, और उस स्कैम का सारा दोष मैंने उन्हीं के करीबी दीप पर लगवा दिया। मैं ये सब कुछ करता रहा और नहीं रुका, मैं नहीं रुका। मैंने राम अलावत की बेटी ईशा, उसको भी ब्लैकमेल किया। मैंने उससे कहा कि अगर तू मेरे बेटे शैंटी से शादी नहीं करेगी ईशा, तो मैं तेरे बाप को फंसवा दूंगा, दुनिया को बता दूंगा कि अशोक हुडा का कत्ल तेरे बाप ने किया है। वो बेचारी डर गई। उसी डर में उसने मेरे बेटे शैंटी से भी शादी कर ली। पता नहीं मैं ये सब कुछ क्यों कर रहा था, पर अगर सच बताऊं तो मैं अलावत फैमिली को हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद करना चाहता था। मैं सही आदमी नहीं हूं, मुझे माफ कर देना। भाइयों, इसे हम लोगों ने जनता का सेवक समझा, और ये तो हत्यारा निकला, हत्यारा। कितना गिरा हुआ इंसान है ये। दूसरों के घर बर्बाद करने वाले तेरा कभी भला ना हो। तेरी 7 पुश्तों को कीड़े लगे, कीड़े तुझे नर्क में भी जगह ना मिले। मारो, हाँ हाँ मारो इसे, मारो इसे, सजा होनी चाहिए। मारो, हाँ हाँ मारो इसे, हाँ हाँ मारो। अरे ये क्या कर रहे हो, रुक जाओ। बुराई चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, उसका अंत ना हमेशा बुरा ही होता है।
मैंने अपना वादा पूरा कर दिया पप्पा। आपका कातिल आज पूरी दुनिया के सामने है। यानी कि हम अपने पुराने दिन वापस ले आए। हाँ मीत, मेरा मन तो कर रहा है कि मैं ना गुलाटियां मारूं, बिना सर पैर की ढेर सारी बातें करूं, जो कि है ना मन जमाना बीत गया है। पर वो सब ना तभी हो पाएगा जब तू मन ने अलाउ करेगा, क्योंकि कोई और तो मन ने करने ना देगा। अच्छा? हाँ हाँ सच्ची। पर रहने दे, तू भी नहीं मानेगा वैसे तो। ओके ओके ओके, आई गॉट इट एंड आई अंडरस्टैंड। तुम्हें ना वो जो मूड स्विंग वाली होती है ना, वो क्रेविंग हो रही है। अच्छा उसमें क्या क्या होता है? जैसे कि चुपके से बिना किसी को बताए घर से बाहर जाना और आइसक्रीम खाना, राइट? और फिर चलती गाड़ी में से खिड़की में से सर बाहर निकाल के ठंडी ठंडी हवा खाना, ये सब मन कर रहा है ना? हाँ, मैंने बुक में पढ़ा था ऐसा होता है। अगर ऐसा पॉसिबल हुआ और हम ऐसा कर सकते होंगे तो हम जरूर करेंगे, क्यों नहीं? ठीक है। अरे यार मीत यार प्लीज, ये देखो यार कैसे मजा आता है तुम्हें ये सब कुछ करने में यार, मुझसे नहीं हो रहा। अरे मन ने तो मजा आता है, और वैसे ना मन ने पहले से ही पता है कि स्पार्क प्लग ना वो तूने खींच कर निकाला है, तो लगा हुआ ना, इसलिए बाइक ना चल रही। तुम्हें पहले से पता था कि तो तुमने मुझसे इतनी बाइक क्यों ठीक कराई? या वाह वाह या हर जगह तो तुम। अब मैंने वो स्पार्क प्लग इसीलिए निकाला ताकि तुम खुश हो जाओ ना। तुम्हें बाइक रिपेयर करने में मजा आता है, ऊपर से तुमने मजा तो मन ने अभी भी आ रहा है, तन्ने से परेशान करके, तन्ने से काम करता हुआ देख के। बट दिस इज नॉट फेयर, ओके? पर मैं ना सच्ची बता रही हूँ, तेरे जैसे सब क्यूट वाला मैकेनिक ना मैंने पहली बार देखा है मेरे दोनों। छोटे मीत, मैं हक करूंगा। ये देख, ये ले। ये हार मेरी सास ने मुझे मेरी गोद भराई पे पहनाया था जब मैं पहली बार प्रेग्नेंट हुई थी। तो ऐसे ही ये एक सास अपनी बहू को, फिर उसकी बहू को देती है। तो आज तुम प्रेग्नेंट हो और ये तुम्हारी गोद भराई है, तो ये हार मैं तुम्हें सौंपती हूँ। एक मिनट भाभी, यो देखिए, यो कितना भारी है और उससे भी ज्यादा सुंदर है। आप पर यो ज्यादा अच्छा लगेगा। बहुत सुंदर लग रहा है सुनैना तुम पर। तुम ये रख लो, तुम ये ले लो सुनैना। कोई बात नहीं, मैं इसे बाद में समझा दूंगी, लेकिन तुम समझ गई ना मैं क्या समझा रही हूँ? जी मम्मी जी, मैं अच्छी तरीके से तैयार होंगी, पर अभी ना मन ने चाय पीने का मन कर रहा है, तो मैं बस जाकर चाय लेकर आती हूँ। अच्छा हाँ सुनो, तुम चाय पीने जा रही हो ना, तो वहाँ पर किचन में मिठाई वाला मिठाई बना रहा है। तुम्हें जो भी मिठाई खाने का मन हो रहा है ना, वही मिठाई उससे बनवा लेना, ठीक है? चल। हलवाई को बोला, डैड को थोड़ी ना बोला। और हलवाई खड़ूस है, तेरा बाप थोड़ी खड़ूस है। पर पापा जी, आप यो लड्डू बना क्यों रहे हो? अरे बेटा, ये कोई साधारण कोई ऐसे आम लड्डू नहीं है। दरअसल ये एक ससुर की तरफ से अपनी बहू के लिए गोद भराई पे एक स्पेशल गिफ्ट है। मैं चाहता था कि मैं अपने हाथों से कुछ बना के अपनी बहू को खिलाऊं, तो मैं किचन में चला आया। आपने इतनी मेहनत की है ना, अभी तो मैं लंच में यो गोंदी के लड्डू ही खाऊंगी। मैं एक अभी टेस्ट कर लूं के? हाँ क्यों नहीं, कर ले। एक सेकंड। एक सेकंड मीत, खाना है तो खाओ, लेकिन पेट में इतनी जगह बचनी चाहिए कि तुम बाद में फ्रूट्स खा सको। हाँ ठीक है। तू भी खा। पापा जी, बहुत ही स्वाद है, बहुत बढ़िया बना है। स्वाद है छोटे मीत। और समय निकालकर जल्दी ही मिलने आएंगी। मैं तो माता रानी से यही प्रार्थना करती हूँ कि हमारी ईशा और दीप का रिश्ता बहुत अच्छे से हो जाए, दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश रहे।
हाँ हाँ रागिनी, बिल्कुल ऐसा ही होगा। क्यों जी? बिल्कुल। क्या चल रहा है? डैड, आपने जो गेस्ट लिस्ट दी थी ना मुझे, सारे गेस्ट को मैं पर्सनली इनवाइट करके आया हूँ। गुड। और दोस्त, तुम्हारे घर पे भी किया था और आंटी जी साथ में ही आने वाली थी, बट वो दादी ने कहा कि वो तुम्हारे लिए कुछ लड्डू बना रही है, तो। अरे वाह, वहाँ भी लड्डू? हाँ डैड, तो आंटी जी ने कहा कि वो दादी को लड्डू में हेल्प करेगी और जब हो जाएगा तब वो भी साथ में आ जाएगी। मम्मी और दादी दोनों आ रही है ना? हाँ। बहुत बढ़िया बात है। अच्छा सुनो, अब गोद भराई है लेकिन सबको पता भी है करना क्या क्या है। भाभी जी, मुझे मीत बहू को रेडी करना है। ठीक है। मॉम, गिफ्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, किसने क्या दिया है, किसे क्या देना है एंड ऑल ऑफ दैट। और मैं अपनी बीवी की हेल्प करूंगा। तो ठीक है, जब होशियार जी जो अपनी वाइफ की हेल्प करें तो फिर मैं अपनी प्रेग्नेंट वाइफ का असिस्टेंट बन के उसका ख्याल रखूंगा। ये बात। और मैं ना दीप के साथ मिलकर इस रस्म को होस्ट करूंगी। मैं सब पे नजर रखूंगा कि सब अपना काम ठीक से कर रहे हैं ना। गुड गुड, वेरी गुड डग्गू। भाई मेरी जिम्मेदारी है मिठाइयाँ बनाना और मैं वो काम में लगा हुआ हूँ। भाई साहब आप लगे रहिए और आपके पीछे पीछे हम लगे रहेंगे, उस मिठाई को चेक करेंगे कि वो मिठाई अच्छी बनी है कि नहीं बनी है। सबने तो डिसाइड कर लिया सब क्या करने वाले हैं, अब मैं क्या करूंगी? अरे बबीता जी, आपको सिर्फ अलावत परिवार की शोभा में 4 चांद लगाने हैं और खूब अच्छे तरीके से तैयार होना है ना? और आज क्योंकि गोद भराई है तो सिर्फ एक सासू माँ की तरह नहीं बल्कि होने वाले बच्चे की दादी की तरह आपको और भी खूबसूरत दिखाई दे रहा है। हम दोनों इस फंक्शन के ऑफिशियल फोटोग्राफर बनेंगे। तेज पापा ने हमें सब कुछ सिखा दिया। अच्छा, सुना है ना? तू क्या करेगी? मैं पेट नहीं फटा भाई, बलून फट गया है। ठीक से नहीं कर पाए क्या? तो इस वॉक के विनर है वो जिसकी चाल प्रेग्नेंट औरत की चाल के थोड़ा करीब थी, वो है